अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल है। आज हम लोग उर्दू का सिलेबस देखने वाले हैं, पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। तो मैं ब्रीफली बता दूंगा क्योंकि मुझे सब कह रहे थे यार थोड़ी सी उर्दू को भी लिफ्ट कराएं। और उर्दू में मुझे पता नहीं था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। पर्सनली जब मैं दे रहा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, मगर स्टूडेंट्स ने मुझे इसके बारे में पूछा है तो लेट्स हैव अ ब्रीफ गो थ्रू टू इट। ठीक है, मेरे पास ये कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट खुली है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये उर्दू की तो आप देख लें आपने कब देना है। अब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो 2022 वाला है। तो उसको सिलेबस को हल्का सा देख लेते हैं किस तरीके से होता है और इसको समझें कैसे। सिलेबस में भारी भारी जो मुश्किल चीजें उनको समझें कैसे, ये किसके लिए बनाई गई है। तो ये इंडेक्स आ गया। ठीक है, अब आप देख लें, अगर इफ यू आर अ टीचर तो टीचर सपोर्ट, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर आमतौर पे क्या कहते हैं, टीचर सपोर्ट के अंदर और वर्कशॉप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ होता है। उसके अलावा बुक्स रिकमेंड की हुई होती हैं ब्रिटिश काउंसिल ने। और ये एक लाजमन चीज़ है, प्लीज गो टू इट। क्योंकि कुछ किताबें होती हैं इस्लामियात के अंदर बहुत ज़्यादा है कि ब्रिटिश काउंसिल ने कुछ किताबों को बैन कर दिया ड्यू टू हैविंग लिटिल एरर्स। तो अगर ज़्यादा अच्छा चांस है, अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा और लर्निंग में भी इजी हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात बताना तो भूल गया, ये पेपर टू नहीं, उर्दू सिलेबस बी है। ठीक है, जिसको उर्दू एज सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे यही देते हैं, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइमिंग्स कुछ ज़्यादा बदल नहीं रही 2022 में। ऑलमोस्ट द पेपर पैटर्न इज सेम, मगर आप लोग इसको फिर पढ़ लीगा। ठीक है, पार्ट्स बताए हुए और उसके अंदर उसको क्या कहते हैं, ब्रीफली बता दिए सारी चीजें और अदर इंफॉर्मेशन क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। तो जिससे आपका पेपर आसान हो जाएगा, जैसे हाउ टू टेक अ रीटेक या ग्रेड्स का क्या मतलब है। सो एवरीथिंग दैट्स द सिंपल पेपर। ठीक है, तो पेपर वन। अच्छा, ये वेबसाइट पे आपका कैमरेज, मैंने तो अपने तमाम पेपर्स इससे ही देखे थे। सो पास्ट पेपर्स इससे आराम से मिल जाते हैं और लेटेस्ट भी मिल जाते हैं। सो आई हैव ओपन दिस फॉर अक्टूबर नवंबर 2020 बिकॉज इट्स द मोस्ट लेटेस्ट। ठीक है, तो इसका ये पेपर वन है। तो इसको हल्का सा मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा और फिर समझाऊंगा कि यार इसको, इसकी क्या ट्रिक्स मुझे लगी थी और इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये हमेशा याद रखें, बार कोड्स पे ना लिखें। ठीक है, या तो इंस्ट्रक्शंस तो पढ़ लीगा। अच्छा, पेपर जब मिलता है ना तो आपको टाइम मिलता है, आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, अपने नाम लिख सकते हैं, तो कुछ 10 मिनट होते हैं। तो हाँ, ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि पेपर पार्ट वन जो है ये मजमून से शुरू होता है। ठीक है, मजमून जिस इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, सबसे ये सिनेरियो केस स्टडी आपको बता रहे हैं क्या है, मजमून नवीसी का मुकाबला। ठीक है, फिर आ गया मौजू और फिर गैर मुल्की जबानें सीखना। तो ये पूरा आपको एक सिनेरियो बता दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब फिर इसके अंदर होंगे तीन मंदरजा झैल बातें, कुछ 3 पॉइंट जो आपने ऐड करने हैं। और ज्यादा अच्छी बात होगी अगर आप इनको लिखेंगे। क्यों क्यों अच्छी बात होगी, क्योंकि इन्हीं पे आपको दो दो नंबर्स मिलेंगे अगर आपने इन पे बात की होगी, इनके बारे में लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर 6 मार्क्स जो हैं ये पॉइंट्स कवर करने के हैं और बाकी जो 9 मार्क्स हैं वो है लैंग्वेज के, वोकैबलरी के। तो ये इसमें बड़ा चंक आपकी उर्दू देखने का है। ठीक है, और 6 मार्क्स हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकते हैं आप या वो नहीं कर सकते आप। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाता है पार्ट टू में आ सकता है खत, रिपोर्ट, डायलॉग या स्पीच। इनमें से कोई भी दो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे उन्होंने पार्ट ए और पार्ट बी दिए, तो यहाँ पे मुकालमा लिखना है। मुकालमा डायलॉग को कहते हैं और दूसरे में रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट इन तीन का ना, इनमें से कोई भी तीन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर चाहे एक वीक भी हो तो उसको छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे मुझे बहुत इफेक्टिव लगा था कि इसको पढ़ लें। ठीक है, 2 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, क्योंकि जब आप चूज कर लेंगे ना और लिखना शुरू कर देंगे, उसके बाद मिटाना एंड स्टार्टिंग एवरीथिंग अगेन फ्रॉम द स्टार्ट वुड बी रियली इम्पॉसिबल। ठीक है,
तो जरूर पढ़ लें। लास्ट यहाँ पे आती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर जो मुश्किल चैलेंज ये आता है कि ये वाली तो सारे वर्ड्स इजी इजी हैं, मगर जो मुश्किल अल्फाज हैं जैसे कम्युनिकेशन हो गया या पर्टिकुलरली, तो इस तरह के जो कोई मुश्किल अल्फाज हैं तो उसकी ज्यादा आपके पास क्या कहते हैं होल्ड होना चाहिए कि आप उनको ट्रांसलेट कर सकें। ठीक है, तो ये वाली तो मुझे बहुत मुश्किल ट्रांसलेशन नहीं लग रही, मगर आम तौर पे थोड़ी सी होती है। तो ट्रांसलेशन में होनी चाहिए प्रैक्टिस, कि उसकी वजह ये है कि ट्रांसलेशन के अंदर मार्क्स ज्यादा हैं, 20 मार्क्स हैं। ठीक है, तो चाहे आपका मजमून बहुत अच्छा लिखना आता हो, आपको ट्रांसलेशन ज्यादा वैल्यू है। तो सबसे पहले मैंने तो ऐसे ही किया था कि जो ज्यादा नंबर्स वाली चीजें या थोड़ी मुश्किल चीजें ना, उन पे फोकस कर लें पहले। ठीक है, और हमेशा हमेशा पेपर शुरू करने से पहले प्लानिंग होनी चाहिए कि यार आपने मजमून देख लिया ना, ठीक है, आपने टॉपिक लिया गैर मुल्की ज़बानें सीखने के फवायद, ठीक है, यहीं पे आपने पेंसिल ली और साइड पे लिखना शुरू कर दिया, बिल्कुल 1 वर्ड लिख दें, 2 वर्ड लिख दें, दैट वुड रियली हेल्प। अच्छा, इसको अभी जब आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको ये जरूर ट्राई करें प्लानिंग। ब्रिटिश काउंसिल भी बहुत अप्रिशिएट करता है कि प्लानिंग हुई भी हो और उससे आसानी भी हो जाती है। ठीक है, दूसरा पेपर है 55 मार्क्स का है, टाइम 1 hour 45 minutes है, वो वाला 2 hours का था। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ सबसे पहले हमारे आ जाते हैं ईडियम्स, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, एक मिनट, मुहावरे, मुहावरे, सॉरी, हाँ, मुहावरे आ जाते हैं 5। ठीक है, 5 नंबर के हैं, बिल्कुल सिंपल से और मजेदार से। मुहावरे को अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लेना तो फिर याद नहीं करने पड़ते, बेफर्कियां और आना। ठीक है, तो मुहावरे के 5 नंबर होते हैं। उसके बाद जो मुझे सबसे आसान चीज लगती है पेपर पे, ये है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। 5 नंबर्स, 5 मार्क्स के हैं, और आपको उसके अंदर उस सेंटेंस को तब्दील करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है, हो सकता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्लोज पैसेजेस। क्लोज पैसेजेस भी बिल्कुल ऐसे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, आपने पढ़ना है, और इसके भी 5 मार्क्स हैं। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत मजेदार हैं, और इनको करते हैं मजा भी आता है, और नंबर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है ये थोड़ी सी है डिफिकल्ट चीज, समरी, जिसपे थोड़े से बच्चे लैग करते हैं, मैं भी करता था, और ये 10 मार्क्स की होती है। तो जब ये, अच्छा, एक और बात समझ लें, ये जो पेपर 1 है ये राइटिंग पेपर है, और ये जो पेपर 2 है ना ये रीडिंग पेपर है। तो रीडिंग पेपर में जब भी आप शुरू कर रहे हो तो रीडिंग से शुरू करें, क्योंकि स्टार्टिंग में जब पढ़ लेते हैं ना बिल्कुल फ्रेश होता है माइंड, तो पेपर में बहुत आसानी रहती है, और एंड में वो फिर तो सभी आखिरी मिनट में जो स्पीड में लिख रहे होते हैं तो हो जाता है। तो पहले रीडिंग करें और उसके बाद आंसर लिखें। आपने समरी पढ़ ली, ठीक है, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ें, क्योंकि आपने इसको समराइज करना है। फिर ये 5 पॉइंट्स हैं, इनके मुताबिक आपने उसके अंदर इसको हाईलाइट कर लें, जो भी अगर हो ना, जैसे जो भी कोई पॉइंट है, तो इब्तिदाई और जरूरत है, तो आपने इसको, जो भी इसके अंदर पॉइंट हो आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, एक बार पढ़ें, हाईलाइट, दोबारा पढ़ें, सब इजी हो जाएगा, फिर आप आराम से लिख लें। ठीक है, एक बात और ख्याल रखें कि लाइनों के अंदर लिखें, नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा पेज मांग लें, कोई जरूरत नहीं है आपने वो वो करने की हरकतें, और कि छोटा छोटा घुसमुस करके लिख रहे हैं, आपकी उससे राइटिंग भी खराब होगी, इंप्रेशन भी खराब होगा। पेपर के अंदर हमेशा राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्लियर हो, ताकि जब स्कैन हो सो द एग्जामिनर को रीड इट। अच्छा, फिर आ जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन यानी तफहीम। ये भी तफहीम यहाँ पे 2 हैं। ठीक है, तो मेरा स्टाइल ये था, क्योंकि तफहीम में ज्यादा 2 तफहीम है, तो पहले मैं तफहीम करता था, रीड कर ली, आंसर लिखे, रीड किया, आंसर, फिर समरी, और एंड में वो मजेदार सी जो चीजें हैं, क्लोज पैसेजेस, मुहावरात और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पेपर 2। कोई भी सवाल हो जरूर पूछ लेगा, और
इसको जरूर, पेपर्स में कुछ कितने 9 दिन बाकी हैं, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इफ यू नीड एनी ऑफ माय हेल्प डू आस्क मी, ठीक है। पेपर सॉल्व करें, और अपने दोस्तों के साथ एक और टिप ये है कि अपने दोस्तों के साथ ना पेपर एक्सचेंज करें, वो आपका चेक करें, आप उनका चेक करें, तो उससे भी बहुत आसानी हो जाएगी। क्यों, इस तरीके से अपना ख्याल रखिए और पेपर की प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।